भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, उत्तर प्रदेश में निदेशालय से एक नया सरकारी आदेश जारी हुआ है जो 11 मई को निकला है और ये समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है, जिसमें निदेशालय से कहा गया है कि जनपद के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग कराए जाने के संबंध में। अब ये जियो जो टैगिंग होती है, पहले भी 1-2 साल पहले आपने इसके बारे में सुना होगा, शायद किसी को पता भी होगा, नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अभी इस नए सरकारी आदेश को आपको पढ़ के बताएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आदेश में निदेशालय से समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में क्या क्या जियो टैगिंग के बारे में कहा गया है। तो आइए इस पर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि आप अवगत ही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, इससे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जुड़ी हुई जो भी यहां पर है, तो इनका कहना है कि योजनाओं में गुणवत्ता परक क्रियान्वयन के लिए केंद्रों के भवनों का जो निरंतर सुदृढ़ीकरण है और जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं उसकी उपलब्धता नितांत आवश्यक है। केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और संचालन स्थल की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जियो टैगिंग कराने के लिए विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। आपको याद आ रहा होगा कि जियो टैगिंग से क्या हुआ था उन दिनों कि आपका जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, जो अक्षांश देशांतर बोले जाते हैं, तो वो वहां पर मापे गए थे, यानी एक्चुअल जो लोकेशन है आपकी आंगनबाड़ी केंद्र की वो वहां पर ली गई थी, कितने जो है अक्षांश पर या कितने पर स्थित है। तो वैसे ही आपका ये जियो टैगिंग है, ताकि ये पता चल जाए कि कहां पर जो है आपका आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित है। जैसे मान लो किसी आंगनबाड़ी बहन का जो केंद्र है उनके गांव में कहीं जगह पर स्थापित है, अब वो कैसे मैप में सुनिश्चित किया जाएगा? तो मैप में डालने के लिए ही आपको जो है जियो टैगिंग करा लिया जाएगा। अब ऐसे में वहां पर दर्शा दिया जाएगा कि फला जगह पर इतने इतने वह पर उस पर है, तो जब भी कोई विजिट करने आएगा, कोई भी अधिकारी या कोई भी आए, तो आंगनबाड़ी केंद्र तक आसानी से वो पहुंच जाएगा। इसका मेन जो है यहां पर उद्देश्य यही है। साथ ही बात करते हैं, इसमें लिखा है कि संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के द्वारा उक्त ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य अपने एंड्रॉइड फोन से किया जाना है। तो इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बना दिया गया। अब जो मोबाइल ऐप बना है उसी मोबाइल ऐप को आप सब अपने फोन में अभी इंस्टॉल करेंगी, वो आपको विभाग करवाएगा, फिर उसी से आप जो है अपना ये सर्वेक्षण का काम करेंगी। लिखा है कि उक्त ऐप को प्ले स्टोर पर AWC जियो मैपिंग टाइप करके, अथवा ये लिंक भी दे दी गई है, इसके माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। तो ऐप का जो नाम है वो AWC GEO और मैपिंग है, यानी आंगनबाड़ी सेंटर जियो मैपिंग, जिसको यहां पर लिखा गया है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसको मैं नीले से कर दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आपको AWC ये जो है टाइप करना है। क्या टाइप करना है और कहां टाइप करना है? टाइप करना है आप लोगों को अपने गूगल प्ले स्टोर से सभी तरह की एप्लीकेशन जो है डाउनलोड यानी इंस्टॉल वगैरह अपने फोन में की जाती हैं। तो आंगनबाड़ी सेंटर जियो लिखा है AWC और फिर GEO और फिर साथ में मैपिंग MAPPING। तो ये आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है, ऐप आ जाएगा और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। या अधिक जानकारी के लिए विभाग आपको लिंक जो है लिख करके आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में डालेगा जो विभाग के बने हैं, उसके जरिए भी आप लिंक पर खोलेंगे तब भी आप वहीं पर पहुंच जाएंगे और वहां से भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। या जब ऐसे भी लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी न किसी तरीके से मीटिंग बुलाई जाएंगी और उसके जरिए फिर आप लोगों का ये इंस्टॉल करवाया जाएगा। या जो नए फोन आए हैं उनमें तो करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो स्वतः ही एप्लीकेशन ऊपर से आ जाती है जब विभाग कोई चाहता है। आगे आपको बता दें, इसमें लिखा है इस हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लॉगिन ID और पासवर्ड की जो सूची है वो संलग्न की जा रही है। जियो टैगिंग का कार्य संबंधित कार्यक्रम
कार्यकर्ती और मुख्य सेविका और जो सीडीपीओ तथा अन्य शासकीय कर्मचारी द्वारा किया जाना है। तो यहां पर आपने जाना कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी होगा, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी होगा। वो सूची भी आपको विभाग द्वारा ही दी जाएंगी, क्या ऐप जो है पासवर्ड रहेगा, क्या आईडी रहेगी। और आगे देखिएगा जो भी जानकारी आईडी इसके संबंध में आएंगी बताया जाएगा। अभी फिलहाल अभी पूरा लेटर भी पढ़ने दो। इसमें लिखा है कि उक्त ऐप का सफल क्रियान्वयन जनपद उन्नाव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। जनपद से प्राप्त परिणामों के दृष्टिगत ऐप में कतिपय संशोधन के उपरांत उसमें माध्यम से प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का जियो टैग कराया जाना है। आपके निर्देशन में अपेक्षित है सर्वेक्षण के समय यह ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। तो देखिएगा सर्वेक्षण के समय क्या ध्यान दिया जाना आवश्यक है वो भी जान लो। निदेशालय द्वारा प्रेषित की गई आंगनबाड़ी केंद्र की सूची की परियोजनावार समीक्षा जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा की जाएगी। यदि किसी परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्र को सम्मिलित करना या फिर हटाना होगा तो इसे जियो मैपिंग के डैशबोर्ड पर उपलब्ध ऐड और डिलीट आंगनबाड़ी सेंटर सेक्शन पर अंकित किया जा सकेगा। अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र बढ़ाना होगा या किसी जो है केंद्र को खत्म ही करना होगा, डिलीट करना होगा, तो उसको जो है अपना जियो मैपिंग के डैशबोर्ड पर उपलब्ध जो उनका एक ऑप्शन है ऐड और डिलीट आंगनबाड़ी सेंटर, उसमें जाकर के सेक्शन में कर किया जाएगा। इसके लिए डैशबोर्ड की जो आईडी है और जो पासवर्ड है वो भी संलग्न की जा रही है। यदि किसी तकनीकी कारण से उक्त कार्य डैशबोर्ड पर नहीं हो पाता है तो संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में MS एक्सेल में ईमेल आईडी दी है यहां पर ICDS और awcn3@gmail.com पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अगला पॉइंट है कि परियोजना वार सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात जियो टैगिंग डैशबोर्ड से प्राप्त आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची को बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करके जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ती के द्वारा समस्त सूचनाओं जैसे कि पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण एवं फर्नीचर आदि का भली भांति अंकन भी किया जाएगा। साथ ही किराए पर संचालित जो केंद्र भवन है उसकी 500 मीटर की परिधि में यदि कोई शासकीय भवन स्थित है तो उसका विवरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना है, जिससे किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरण अन्य शासकीय भवनों में यथासंभव कराया जा सके। तो इनका यह भी कहना जो भी आंगनबाड़ी सेंटर किराए पर चल रहे हैं ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों के अगर 500 मीटर के दायरे में कोई भी शासकीय भवन या बिल्डिंग खाली पड़ी है तो ऐसे में उसको उसका भी डेटा देना होगा ताकि वहां के आंगनबाड़ी सेंटरों को वहां पर स्थापित किया जाए। इनका कहना है कि सर्वेक्षण के समय संबंधित भवन की अंदर और बाहर की अधिकतम 2 फोटोग्राफ्स भी ली जानी है। इसके लिए कार्यकर्ती को भवन पर ही उपस्थित रह करके सर्वेक्षण को पूरा किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने कुशल मार्गदर्शन में जियो टैग संबंधी उक्त कार्य के उपरोक्तानुसार 1 माह में पूर्ण कराने का कष्ट करें। तो अगले आगामी 1 माह तक यह काम आपका चलेगा और इसको कराने के लिए विभाग से बोला गया। ऐप में वांछित सूचनाओं के अंकन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का जो लॉगिन आईडी है, जो पासवर्ड है, वो डैशबोर्ड का लॉगिन आईडी और पासवर्ड पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। जियो टैगिंग के कार्य की नियमित समीक्षा शासन में उच्च स्तर पर की जानी है, अतः इसे समयांतर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें। सारिका मोहन जी निदेशक हैं और उनके स्तर से ये लेटर जारी है। तो आप सब भाई बहनों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखी जो आगामी 1 महीने के अंदर यह काम कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का यहां पर जियो टैगिंग कराया जाएगा। साथ ही बात करते हैं अगली जानकारी पर आते हैं। यह देखेगा जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जो फतेहपुर के हैं 9 मई को उन्होंने एक लेटर जारी किया है और यहां पर राजीव सिंह जी हैं डीपीओ फतेहपुर के। उनका कहना है कि श्रीमती शारदा वर्मा मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना खजुआ फतेहपुर के संबंध में खजुआ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के द्वारा जिला अधिकारी फतेहपुर को संबोधित शिकायती पत्र में अवैध धन वसूली, मानसिक उत्पीड़न, सेवा समाप्ति करने की धमकी, इन सब में शिकायत दिनांक 8/12/2021 को की गई। जिलाधिकारी फतेहपुर के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अधो हस्ताक्षरी द्वारा की गई जांच में शिकायत सही पाई गई। साथ ही इनका कहना है कि यहां पर जिलाधिकारी फतेहपुर के अनुमोदन में 9/5/22 के अनुपालन में श्रीमती शारदा वर्मा मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना खजुआ को प्रशासनिक आधार पर एतद द्वारा बाल विकास परियोजना विजयपुर में स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 9/5 की अपराह्न से बाल विकास परियोजना खजुआ में कार्य मुक्त किया जाता है या तत्काल जो है यहां पर आदेश प्रभावी रहेगा। तो आप देखिएगा इस तरह से केवल स्थानांतरण हो गया, सरकारी आदेश भी आपने देखा, लेकिन क्या इससे भ्रष्टाचारी मिट जाएगी? कुछ समय के लिए भले ही मिट जाए, नई जगह कोई जाता है तो भ्रष्टाचारी जल्दी नहीं कर पाता है, लेकिन यहां पर सोचिए समझिए अब ऐसे में
यहां पर कोई दंड का प्रावधान होना चाहिए, ये दंड नहीं है, ये स्थानांतरण है। दंड क्या होता है, जो कार्यकर्ती बहनें अगर गलती करती है तो उनकी डायरेक्ट सेवा समाप्ति होती है, दंड ये है, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पर अधिकारियों के साथ ऐसा दंड क्यों नहीं होता, क्योंकि वो 50,000 सैलरी पाते हैं, तमाम सारे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर भाई अगर अच्छा दंड हो तो आने वाले समय में किसी भी कार्यकर्ती बहनों का कोई भी अधिकारी शोषण ना करे, ना ही ऐसे भ्रष्टाचारी की पनपे। फिलहाल जो है सो है, आगे देखेगा, जो भी काम ऊपर से नियम बने हैं सो बने हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जो बहराइच के हैं, 12/4/22 को उनके द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। जीडी यादव जी हैं और उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को बहराइच में ये लेटर भेजा है और इस लेटर में उन्होंने कहा है कि 9/4/22 में आप सभी को निर्देशित किया गया है। वैसे आपको बता दें 12/4/22 उन्होंने लिखा है, मुझे नहीं लगता 12/4/22, ये 12/5/22 होगा। हो सकता है लिखने में उनको गलती हो गई होगी, क्योंकि इन्होंने जो जिक्र किया है इसमें वो आपको बताएंगे। इनका कहना है कि 12 मई 2022, वही बात हो गई ना, 12 मई यानी कि 5वां महीना, तो 5वां महीने इसी महीने की बात चल रही है। तो 12 मई 2022 से प्रारंभ होने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम में सहयोग लेने के संबंध में निर्देशन किया गया है कि जिसमें अधोहस्ताक्षरी के द्वारा ली गई आपकी बैठकों में 12 मई 2022 से प्रारंभ हो रहे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको MDA बोलते हैं, यह कार्यक्रम की तिथियों के बारे में जानकारी दिया जाना है। जिला एवं ब्लॉक लेवल के समस्त व्हाट्सएप में फाइलेरिया बचाव के लिए वीडियो को शेयर करना है, जिससे लोगों को जन जागरूकता पैदा एवं रोगों से बचाव के लिए दवा का सेवन करें, एल्बेंडाजोल की दवा का सेवन करें। यही सब चीजों को लेकर के आगे जागरूकता फैलाई जाएगी। पोषण और स्वच्छता दिवस भी यहां पर मनाए जाएंगे, इसके बारे में भी जानकारी है। तो इस तरह से एक लेटर आया था जो आप सबने देखा है। तो फाइलेरिया को, उसके बारे में भी, बचाव के लिए भी जो है जागरूक करना है लोगों को, ये कुछ जानकारियां आ रही हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा, इसको कुसुमा देवी बहन आती हैं, उन्होंने भेजा था, जो बहराइच से आती हैं। और आज जो दोपहर का वीडियो है वो भाइयों बहनों हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको आज का दोपहर